तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि जोधपुर में राजाओं की छतरियाँ खालिस्तान में स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना है कि जोधपुर में राजाओं की जो छतरियाँ हैं वो स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मंडोर में। तो दोस्तों आपको 25% दी जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर अवस्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि ब्रह्मा मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है ये स्थित है पुष्कर में। अगला सवाल है कि रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो वास्तुकार था वो था दीपा। अगला सवाल है कि राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी जो गुफाएं हैं वो स्थित हैं झालावाड़ जिले में। अगला सवाल है कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है ये कहते हैं जैन दुर्ग को। अगला सवाल है कि फ़कीरों का तकिया इमारत कहाँ पर अवस्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि फ़कीरों की तकिया इमारत कहाँ पर अवस्थित है। तो आपको याद रखना है ये अवस्थित है जैसलमेर में। अगला सवाल है कि जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था स्टैनले रीड ने। ठीक है, स्टैनले रीड ने क्या किया था, जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का सर्वप्रथम है जो प्रयोग किया था, किसने, स्टैनले रीड ने। अगला सवाल है कि किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रायरा भाव तो रात ही गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रायरा भाव तो रात ही गया। तो ये कहा जाता है जालोर दुर्ग के बारे में। अगला सवाल है कि हवा महल का वास्तुकार कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि हवा महल का जो वास्तुकार था वो कौन था। तो इसका जो वास्तुकार था वो था लालचंद। अगला सवाल है कि कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो मंदिर है ये स्थित है चित्तौड़गढ़ किले में। अगला सवाल है कि मंकी वैली किसका नाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मंकी वैली जो है वो नाम है गलता जी का। अगला सवाल है कि सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि सिवाना दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण ने। अगला सवाल है कि किस दुर्ग को लॉर्ड लेक का वाटरलू कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है क्योंकि इसके चांस है 99% इस प्रश्न के आने के चांस है कि किस दुर्ग को लॉर्ड लेक का वाटरलू कहा जाता है। तो आपको याद रखना है वह कहा जाता है लोहागढ़ को। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस ऐतिहासिक दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल व पता की मूर्तियाँ स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि किस ऐतिहासिक दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल व पता की मूर्तियाँ जो स्थित हैं। तो आपको याद रखना है यह स्थित है जूनागढ़ दुर्ग में। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस शहर को नीला शहर भी कहा जाता है। तो ये कहते हैं जोधपुर को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किस शहर को नीला शहर है जो कहा जाता है। तो ये कहते हैं जोधपुर शहर को। अगला सवाल है कि बीबी जरीना का मकबरा स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये मकबरा स्थित है धौलपुर में। अगला सवाल है कि राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राजस्थान का जो भुवनेश्वर कहलाता है वह कहलाता है ओसिया। अगला सवाल है कि मीरा संग्रहालय कहाँ पर स्थित हैं। तो मीरा जो संग्रहालय है वह स्थित है उदयपुर में। अगला सवाल है कि संगमरमर से निर्मित बाटराडू का कुआं कहाँ पर स्थित है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि संगमरमर से निर्मित बाटाड़ू का कुआं है जो कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है बाड़मेर में। अगला सवाल है कि पटुओं की हवेली कहाँ पर अवस्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पटुओं की हवेली है जो स्थित है जैसलमेर में। अगला सवाल है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे ही गिर जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है बहुत बार कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने से सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है, तो आपको याद रखना है ये कहा है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अगला सवाल है कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो हर्षद माता का मंदिर जो है वह स्थित है आबानेरी में। अगला सवाल है कि अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है, तो ये जाना जाता है 16 थंबा के नाम से। अगला सवाल है कि ऐतिहासिक स्थल भानगढ़ स्थित हैं, तो कहाँ पर स्थित हैं, तो ये स्थित है अलवर ज़िले में। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजी रो तालाब का निर्माण करवाया था, तो ये किसने करवाया था, तो ये करवाया था सरूपदे झाली ने। ठीक है, सरूपदे झाली वह महारानी थी जिसने मंडोर के निकट बहुजी रो तालाब का निर्माण है जो करवाया था। किसने करवाया था, सरूपदे झाली ने करवाया था। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न ये थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।